अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो जैसे आज आप लोगों को मेरा बेटा कि आज हमने अपना दूसरा टॉपिक जो रिलेट करता है कैपेसिटर से उसके बारे में पढ़ना है। कल एक बात हम लोग कर रहे थे जो आई थिंक सो अहमद पूछ रहे थे मेरा बेटा बार बार, ये कमेंट सामने कर दें बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है जनाब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक polarization of dielectrics, electric polarization of dielectrics, electric polarization of dielectrics, electric polarization of dielectrics। मेरे बेटे सबसे पहले बात आज का टॉपिक देख ले। कल हम लोगों ने एक्चुअली ये पॉइंट कहा था कि जब कोई मीडियम प्लेस किया जाता है बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। तो आज हमने ये चीज साबित करनी है कि भाई कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करती है। मेरा बेटा मैं वो डिस्कस कर लेंगे बाद में। सर आप बहुत से बढ़ाते हैं, प्लीज रिड्यूस स्पीड। चलिए मेरा बेटा मैं स्पीड और जरा 10 पे रख लेता हूं। और किसी को इशू है भाईजान, स्पीड से बता दे। चले मेरा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है मीडियम से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम से। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो मेरा बेटा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। वो कैसे इंक्रीज करती है मेरे बच्चे, उस फैक्टर को अभी हमने डिस्कस करना है। अब जनाब सबसे पहले आपको एक वर्ड पढ़ना है डाइपोल्स। पोलराइजेशन को समझने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में अच्छे से क्लियर करना है कि डाइपोल किसे कहते हैं। आप सब जरा स्पीड देखते जाइएगा। डाइपोल किसे कहते हैं? हमारे पास दो इक्वल, एक जैसे और दो ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिनके दरमियान डिस्टेंस d है। इस ओरिएंटेशन को, इस चीज को हम नाम देते हैं पोल का। दो चार्जेस जिनका साइज भी सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस d है, तो हमारे पास वो किसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं मेरा बेटा, वो आपके पास बना रहे होते हैं पोल। मैं यहां पे डेफिनेशन भी लिख रहा हूं साथ। टू इक्वल, दो एक जैसे, एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड opposite charges, two equal and opposite charges separated by a small distance। उनको सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है by a small distance, छोटे से डिस्टेंस से, by a small distance D forms a dipole, फॉर्म्स अ डाइपोल, वो एक डाइपोल बनाते हैं। जनाब मेरा बेटा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी फॉर्म्स अ डाइपोल, एक डाइपोल बनाते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़नी है तो उससे पहले आपको डाइपोल का पता होना चाहिए। उसके बाद मेरा बेटा डाइपोल के बाद आता है डाइपोल मोमेंट।
द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज q एंड द डिस्टेंस d बिटवीन देम, द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज को ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, उसके साथ डिस्टेंस d को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है जनाब डायपोल मोमेंट। क्या बनता है? डायपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ either charge and the distance, the product of either charge and distance, the product of either charge and distance between charges called distance between charges is called dipole moment। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड डाइपोल? टू इक्वल एंड अनइक्वल चार्जेस या टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस which are separated by a small distance t forms a dipole। and what is dipole moment? the product of either charge q and the distance between the charges is called dipole moment। तो ये दो डेफिनेशन मेरा बेटा। अब आगे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में या डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस किया जाता है मेरा बेटा, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक दो तरह से, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है या इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, डाइलेक्ट्रिक इन दी देख लो, ओके ओके मेरा बेटा। डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइलेक्ट्रिक जैसे कि कोई इंसुलेटर है, वो किससे मिलकर बना होगा मेरा बेटा? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। उसके अंदर हमारे पास जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक दूसरे के बहुत करीब हैं, उनके जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम गैर मौजूदगी में है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी सराउंडिंग में किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो मेरा बेटा मैं इसको कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये क्या होता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये आपके पास मेरा बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहां तक मेरे बच्चे सबसे पहले आपने मुझे बताना है, सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज कॉल्ड डाइपोल। और फर्स्ट केस कि जब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो हमने देखा कि वहां पे हर एटम बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं शो हो रहा। तो मेरा बेटा हम ये कह सकते हैं द डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं ताकि आपको मेरा बेटा डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में आसानी हो जाए और आपको पता चल जाए मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती कैसी है, पोल्स कैसे बनते हैं, जिसे हमने अभी बात की थी डाइपोल्स की। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहा जाता है? तो यहां तक मेरे बेटे सबसे पहले आपने मुझे बताना, इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह डेफिनेशन का लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। मैं आप लोगों की जो चैट है उसको एक दफा एनेबल करने जा रहा हूं। स्पेशली हाफिज साहब मुझे बताएंगे कि स्पीड ठीक थी भैया, यहां तक क्लियर है मेरे शहजादों? तो मुझे बता दो ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक को फिर डिस्कस करूं। जी मेरे मुसलमानों, जल्दी से मेरा बेटा कमेंट करके बता दें ताकि फिर मैं नेक्स्ट। जी क्लियर है मेरा बेटा। दो चार्जेस के दरमियान किसी इंसुलेटर को प्लेस कर देना उसे डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक जो कि इलेक्ट्रिक ना हो भाईजान,
मेरा बेटा प्लेट्स, जो प्लेटें हैं दो कैपेसिटर की, उनके दरमियान में एक शीट भी लगा देना, वो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है बिटवीन द मीडियम. Dipole to equal and opposite charges separated by a small distance t forms a dipole. And what is dipole moment? The product of charge and the distance between them. The product of a single charge, कुछ में कोई एक चार्ज की बात कर ले, and the distance between two charges is called dipole moment. लास्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा? उसकी रीजन बेटा ये है कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक जो कि इलेक्ट्रिकली एक इंसुलेटर है, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनका जो सेंटर, मतलब नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव का सेंटर मौजूद है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला समझा दें. द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज q एंड द डिस्टेंस d बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. तलहा जी, अहमद तलहा, ये क्लियर हो गया तो मेरा बेटा मैं आगे चलूं. मेरे शहजादों, अगला वाला टॉपिक बहुत आसान है. लाइक अगला जो पॉइंट है वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस टॉपिक का. सो अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर मैं शुरू करूं. जी आलिजा, इजाजत है? चलिए मेरा बेटा, मैं आपकी चैट दोबारा से डिसेबल करने जा रहा हूं ताकि हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर सकें. ओके मेरा बेटा, अब जरा ये देखिएगा. अब मैं बात करने जा रहा हूं मेरा बेटा. अब देखो, मैंने कल किसी भाई ने कहा था सर पॉइंट्स बना दें, तो मैं पॉइंट्स की फॉर्म में इस टॉपिक को कर रहा हूं. 3 हेडिंग्स कर दी हैं. अब डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइलेक्ट्रिक जो कि कोई इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हम एक्चुअली ये साबित करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जब डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट्स के दरमियान या दो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जहां पे उसका फील्ड मौजूद है, उस फील्ड में जब किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो ये कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर जाती है? डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा, बहुत आसान है. आप ये फर्ज करें जनाब, इस साइड पे आपके पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे एक प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है जनाब. दरमियान में हमारे पास यहां पे यही वाला डाइलेक्ट्रिक मौजूद है. अब होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, यह पॉइंट समझने वाला है. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा. नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव इधर. इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो रहा है, पोल्स बन रहे हैं उसके, नेगेटिव पॉजिटिव, जो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस जिनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया हो, डाइपोल बनाते. तो यहां पे डाइपोल्स बन रहे. अब यहां पे इस तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यही वाली चीजें पॉजिटिव नेगेटिव. इनके सेंटर्स भी अलग हो गए, पहले इनके सेंटर्स भी बिल्कुल सेम थे, अब अलग अलग हो गए, दरमियान में डिस्टेंस डी आ गया. ये इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो चुके हैं. ये क्या हो चुका है मेरा बेटा? इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो चुके हैं. होगा क्या, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसे हम बात कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स, उसको ई डी का नाम दे देंगे। और जो बाहर से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पैरेलल प्लेट्स रख के जो चार्ज प्रोवाइड किया या जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है आपके पास। ई एक्सटर्नल जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। मेरा बेटा हमारे पास ऑपोजिट आएगा डाइलेक्ट्रिक, जहरी सी बात है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डायरेक्शन में दो तरह के यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हैं, इस पॉइंट को आप समझना। एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्लेट्स की वजह से जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक अंदर पोल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स, उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आ गई। अब हम ये चीज साबित करना चाहते हैं कि भाई टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे असरअंदाज हो रहा है। फिलहाल सबसे पहले ये देखिएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ई नेट का नाम दे देता हूं। ज्यादा में से कम को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरा बेटा। ई एक्सटर्नल से ई डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे तो अब आपने यहां पे एक बात गौर करनी है कि जब मैंने दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना। अब मेरा बेटा दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जब मैंने ये इक्वेशन ये साबित करती है, एक्सटर्नल में से ईडी का निकालना, सब्ट्रैक्ट होना, ये जाहिर करता है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम इसको रिलेट करते हैं अपने टॉपिक से। हमारे पास टॉपिक में कैपेसिटेंस है जनाब, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, या हम इसे कहते हैं मेरा बेटा Q ओवर V। ये चीजें कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं अभी आपको बताता हूं। मेरे बच्चे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, वो होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है मेरा बेटा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इस बात का मतलब मेरा बेटा यह बनता है कि आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू है वो भी कम हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स E इज इक्वल टू V ओवर D होता है। V की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो V की वैल्यू आएगी जनाब ED, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से V की वैल्यू भी कम होती है। अब मेरा बेटा ये था लास्ट पॉइंट, जब V की वैल्यू कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से V भी कम होता है। जब V कम होगा तो ये चीज जाहिर कर रही है कि कैपेसिटेंस क्या होगी मेरा बेटा? इंक्रीज होगी। ये चारों चीजें आपस में कैसे रिलेट करती हैं ये मैंने आप लोगों को बेटा बता दिया। दोबारा से सुनिएगा, हम लोगों ने ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले ये इक्वेशन बनाई, इसे मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूं। ये इक्वेशन ये शोर करती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में डाइलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में डाइलेक्ट्रिक की वजह से कमी आ गई। वो अब कमी क्या जाहिर करती है? वो कहती है कि भाई अगर आप दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो तो उसका फॉर्मूला सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट भी होता है कि चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा जाए तो उसके लिहाज से अगर E की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जो पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसकी मेन इक्वेशन में जाएं कैपेसिटेंस की तो वो ये कहती है कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा तो फिर कैपेसिटेंस भी मेरा बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा बेटा, कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी जनाब? इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे ये बात हमने साबित कर दी कि सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल कम होता है और पोटेंशियल के कम होने से कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज कर जाती है। तो मेरा बेटा ये चीज साबित होगी डाइलेक्ट्रिक इन दी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी
हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। जैसे ही कोई एक मटेरियल वैक्यूम के अलावा कोई भी मटेरियल आप दो पैरेलल प्लेट्स जो कैपेसिटर की हैं उनके दरमियान में प्लेस करेंगे तो उसकी जो भी ER की वैल्यू आएगी ऊपर वाले फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो फाइनली आपके पास कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मैंने कोशिश तो मेरा बेटा यही की थी कि विद फुल फ्लो या आप कह सकते हो स्लो मोशन के साथ ये चीज बता दूं। होपफुली हाफिज साहब या अहमद जिन लोगों को भी इशू था क्लियर हो चुका होगा तो मेरा बेटा मुझे बता दें। जिन लोगों को क्लियर हो गया अब बता दें। इज इट क्लियर नाउ हाउ मीडियम अफेक्टेड? महक सबाहत क्लियर है मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी मेरे बच्चे कमेंट करके काइंडली बता दिया करें। जी बेटा, गुड है फैजान। लो जी हाफिज साहब, इस टॉपिक का की पॉइंट यही था जो चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था बेटा कि बाय मीडियम की मौजूदगी की वजह से आपके पास कैपेसिटी इंक्रीज करती है। जी मेरा बेटा, उसमें कंडक्शन आ गई, उसने हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। एंड पर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मेरा बेटा। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है एक्सटर्नल में से। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे टोटल तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करोगे। एक्सटर्नल ज्यादा था, कम डाइलेक्ट्रिक का था, हमने सब्ट्रैक्ट किया। हमने कहा अब जरी सी बात है, आप थोड़ी सब्ट्रैक्शन करो या ज्यादा सब्ट्रैक्शन करो। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन तो कर ही रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो ही रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है तो E इज इक्वल टू V/D या V इज इक्वल टू ED वाले फॉर्मूले से देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स। जब ये कम होगा तो ये कम होगा। जब वोल्टेज कम होगा, इस फार्मूले में जरा जाके देखें, C और V बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो मेरा बेटा C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो मेरा बेटा अब आप लोगों का जो टेस्ट है मैं उसको स्टार्ट कर देता हूं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे। जी बेटा टेस्ट देख लें अब। अच्छा जी, जी मेरा बेटे, चले मेरा बेटा मुझे इजाज़त दें और इसके बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है कल इंशाल्लाह बात करेंगे अगेन। और बहुत आसान सा टेस्ट था। फिर अब मुलाकात होगी कल मेरा बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें। अभी आपका लेक्चर वाइंड अप, मेरी तरफ से लेक्चर के एंड पे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।